उस 19 साल के लड़के ने 22 बार कराया एचआईवी टेस्ट। आज हम बात कर रहे हैं उस लड़के की जो एचआईवी टेस्ट में नेगेटिव होने के बावजूद बार बार टेस्ट कराता गया। कैसे एक गलती आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, आइए समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक पिता के कॉल से जो मुझसे अपने बेटे के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। मुझे आज भी याद है उस पिता की वो बेबस आंखें। पैसा, रुतबा, बिजनेस सब कुछ होते हुए भी अपने बेटे के लिए परेशान। जब उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई तो मैं हैरान रह गई। मुझसे कहने लगे, मैडम, मेरा बेटा लगभग हर लेबोरेटरी से एचआईवी टेस्ट करा चुका है। टेस्ट नेगेटिव है, पर इसे यकीन ही नहीं हो रहा। ये टेस्ट पे टेस्ट कराया जा रहा है। हकीकत कुछ ऐसी थी। इस 18-19 साल के लड़के ने मौज मस्ती के नाम पे अपने दोस्तों के साथ कुछ बहुत ही डेंजरस ट्राई कर लिया था। सारे दोस्तों ने मिलकर शारीरिक संबंध बनाने की सोची, और वो भी प्रोस्टिट्यूट के साथ। अब होने को तो गलती हो गई, पर अब डर लगा कि कहीं कोई जानलेवा बीमारी हो गई तो, एड्स हो गया तो। डरना जायज भी था। लड़के ने एचआईवी टेस्ट करा लिया, टेस्ट नेगेटिव हुआ। अब कायदे से तो उसे रिलैक्स हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। इस गलती का उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ था। वो खामोश रहने लगा, किसी से न मिलना, न जुलना, न पढ़ाई में ध्यान। अरे वो अपने रोजमर्रा के काम तक ठीक से नहीं कर पा रहा था। शुक्र है ये सब कुछ उसके पिता ने नोटिस किया। लड़के ने भी खुल के पिता को अपनी परेशानी बताई। पिता ने इसका हल ढूंढ निकाला। कहा, फिर से एचआईवी टेस्ट करा लेते हैं, तुम्हें तसल्ली भी हो जाएगी और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर से टेस्ट हुआ, नेगेटिव आया, पर लड़के को ना तो तसल्ली हुई और ना ही कुछ नॉर्मल हो पाया। चीजें और बिगड़ने लगी। अब इस लड़के ने एक के बाद एक ऐसे 20 से भी ज्यादा बार एचआईवी के टेस्ट करा लिए। उसके दिमाग ने ये मान लिया था कि उसे कोई जानलेवा बीमारी हो गई है, जो कि रिपोर्ट्स में नहीं आ रही। वो और डरने लगा, सबसे लड़ता, सब पे शक करता। यहां तक कि उसे लग रहा था कि लेबोरेटरी वाले उसकी जान लेना चाहते हैं, इसीलिए उसे गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। ये ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न पैरानोया की ओर इशारा करता है। ये केस जब तक मेरे पास आया तब तक बहुत बिगड़ चुका था। उसका दिमाग उसे थेरेपी तक पे शक करवा रहा था। ऐसे केसेस को हम खुद हैंडल करने के बजाय साइकियाट्रिस्ट की मदद लेते हैं, ताकि दवाइयों से उसे इमरजेंसी मदद मिल सके। खैर, ये केस तो मेरे हाथ में नहीं था। आगे उस लड़के का क्या हुआ मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूं कि जब हम कुछ पल की मौज मस्ती और आजादी के लिए इतने बड़े कदम उठाते हैं तो उसकी बहुत बड़ी कीमत भी हमें ही चुकानी पड़ती है। उम्र चाहे जो भी हो, होश में रहना जरूरी है। इस लड़के के पास तो उसके पिता का सपोर्ट था। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आपको अपनी जिंदगी में हमेशा किसने सपोर्ट किया है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।